क्लास 10th में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ से लगता है डर, और वो ये हर बार सोच रहे होते हैं कि भैया कुछ ऐसे चैप्टर्स पता चल जाए जिससे इजी चीजें पूछी जाती हो और सिर्फ उतना कर ले तो हम पास हो जाएं। देखो खेल को समझो, पास होने के लिए आपको नंबर कितनी रिक्वायरमेंट है ये समझो। देखो आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का, और 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, जो कि आपको मान के मैं चलता हूं कि 18 नंबर 17 नंबर स्कूल तो दे ही देता है। कुल मिलाकर पास होने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है 33 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें आपको कितना नंबर इधर लाना है? केवल 15 नंबर। लेकिन मैं सिर्फ 15 नंबर के लिए आपको चैप्टर्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आउट ऑफ 80 आप कुछ ऐसे चैप्टर्स कर सकते हैं जिनमें आप 35 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। यानी सिर्फ इतने ही चैप्टर अगर आप करके जाते हैं और बाकी चैप्टर को बिना छुए भी चले जाते हैं तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, विद प्रूफ चीजें दिखाने वाला हूं तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चैप्टर है जो आपके लिए इजी है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कारण यह है कि इससे सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2025 के सवाल पूछे गए हैं, एक मिड पॉइंट का, 1 नंबर का, ये आपका पूछा गया है। ये भी आपका सर्कल के कॉन्सेप्ट पर पूछा गया है, इजी सवाल है, लगा लेंगे। और ये आपका रेशियो वाला यानी सेक्शन फॉर्मूला पे सवाल पूछा गया है। 1 नंबर का सवाल ये है, 2 नंबर का सवाल ये है, 3 नंबर का सवाल ये है, यानी 6 नंबर आप अगर इनके कई सारे टाइप के सवाल होते हैं लगा लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट के बाद जो दूसरा चैप्टर इजी है आपके लिए वो है रियल नंबर, जो आपके मैथ के बुक में पहला ही चैप्टर दिया गया है। इससे आपके 1 नंबर के एमसीक्यू देखिए ये पूछे गए हैं, ये पूछा गया है और ये पूछा गया है। 3 तो एमसीक्यू पूछे गए हैं और 1 प्रूव करने वाला आपको पता ही है कि गारंटेड ये पूछा जाता है। तो 6 नंबर तो यहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है। 5 नंबर आपके हाथ में है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के फॉर्मूले पे, एक फॉर्मूले पे पूरा सवाल लग जाएगा। 1 नंबर का ये सवाल, 1 नंबर का ये सवाल और 3 नंबर का ये सवाल, यानी 5 नंबर का प्रोबेबिलिटी से गारंटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि इजी होगा। पॉलिनोमियल जो अलजेब्रा का पोर्शन है उसमें सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो है वो पॉलिनोमियल है। कुछ है ही नहीं उस चैप्टर में, आप इसको छोड़ के मत जाइएगा। 1 नंबर का ये सवाल, 1 नंबर का ये सवाल और 2 नंबर का ये सवाल पूछा गया है जिनको आप आसानी से कर सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद मैं बताऊं एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने के लिए नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रहेंगे, आप पूरे के पूरे इसके 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो जो पूछे गए हैं सवाल देखिए, 1 नंबर का ये सवाल और 1 सवाल केस बेस्ड से पूछा गया है, तो इजीली आप इस चैप्टर से भी स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड कैसे निकालना है, इसके 2-2 3-3 सवाल लगा के रट लो, सवाल की प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम में 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। 1 नंबर का 1 सवाल और 5 नंबर का सवाल तुम कंफर्म कर रहे होगे एग्जाम में। स्टैटिस्टिक्स टफ नहीं है, डेटा पे खेलना है, फॉर्मूला याद करना है और प्रैक्टिस करके रखना है। आखिरी चैप्टर जो मैं कह रहा हूं ट्रिगो नहीं, उसका एप्लीकेशन पार्ट, कहानी पढ़ के एक छोटा सा फिगर बनाना है, उसके बाद tan थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले से इसके सारे सवाल लग जाएंगे। सवाल इसमें जो पूछा गया है वो 1 नंबर का ये एमसीक्यू और 1 नंबर का ये एमसीक्यू और एक 4 नंबर का केस बेस्ड, और ये सब कुछ मैं आपको 2025 वाले ही पेपर के से दिखा दे रहा हूं कि यही वो इजी सवाल पूछे गए हैं इन चैप्टर से जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास सीजी से 6 नंबर, रियल नंबर से 6 नंबर, प्रोबेबिलिटी से 5 नंबर, पॉलिनोमियल से 4 नंबर, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल से 5 नंबर, स्टैटिस्टिक्स से 6 नंबर और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 6 नंबर के सवाल इजीली हम कर सकते हैं। यानी 7 चैप्टर पढ़कर हम 35 प्लस मार्क गारंटेड, यानी हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हम बाद में इस चीज से नहीं परेशान होंगे कि भैया हम पास कैसे होंगे। 35 प्लस मार्क्स अगर आपको सिक्योर करना है तो सिर्फ आप इन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से कर लीजिए। आप आराम से इस बार 35 इधर 20 उधर यानी 55, समझ रहे हो। जिसकी मैथ्स में हालत खराब है, जिसकी ये हाल है कि भैया मैं फेल हो जाऊंगा, अगर उसके 55 नंबर आ गए ना मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भैया मैं थोड़ा और बेहतर कर सकता हूं क्या, तो इसके बाद कौन से चैप्टर छूने चाहिए ये बता दे रहा हूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6 नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर, एक 5 नंबर का डायरेक्टली सवाल और एपी 5 नंबर, ठीक है। इसके अलावा आप सारे चैप्टर छूना ही मत, छोड़ दो, जाने दो, ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ ना, क्योंकि देखो आपको लगता है डर, आपके लिए इजी चैप्टर्स
यही है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में अगर आपको इजी चीजें सिक्योर करनी है, अच्छे से पास होके जाना है, पास होना है, तो ये चैप्टर्स जरूर कर लेना। बाकी ऐसी वीडियो जहां पर आती रहेंगी, सफलता बैच के नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिससे आप इन चैप्टर्स को पढ़ भी सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय हिंद।